किश्तवाड़ और धराली में आई आसमानी आफत बता रही है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना इंसान को भारी पड़ रहा है। अंधाधुंध विकास की होड़ ने कुदरत के क्रोध को जगा दिया है। धराली और किश्तवाड़ की आपदा कई मायनों में एक जैसी है। दोनों ही जगहों पर विकास और सुविधा हासिल करने के चक्कर में प्रकृति से जमकर छेड़छाड़ की गई, जो अब इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। किश्तवाड़ हो या धराली, दोनों जगह बादल फटने के बाद सैलाबी आफत ने जमकर तांडव मचाया। इस तबाही का पहला शिकार इंसान बना, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं प्रकृति का गुनहगार बन गया है। पर कल जिस तरह से बादल फटा उसके बाद ये पूरा इलाका जो है वो बह गया और यहाँ पर एक पुल था, जो लकड़ी का पुल, जो पूरी तरह से अब दिख भी नहीं रहा है, पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका है। और फिलहाल के लिए रास्ता बनाने का काम जो है वो यहाँ पर जेसीबी मशीनों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। किश्तवाड़ और धराली की घटनाएं कैसे इंसानी गलती का परिणाम बन गई, आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात किश्तवाड़ की, जहां सुविधा पाने की होड़ इंसान को मौत के मुंह में ले आई। भारी मशीनें, खतरनाक घाटी में पुल निर्माण और सुविधा पाने की इसी होड़ ने संवेदनशील पहाड़ों को खोखला कर दिया है। जिन रास्तों पर बरसाती नदियां बहती थी, वहां इंसानी पुल बनाकर प्रकृति का रास्ता रोका गया, जिसके बाद प्रकृति ने अपना रास्ता बनाया तो चीख पुकार और तबाही मच गई। हमें कुछ पता नहीं चला, अचानक जो भी हुआ सब अचानक से हो गया। मतलब कितना टाइम लगा हुआ? कुछ सेकंड, मिनट सेकंड में हुआ जैसा कुछ। तो आपकी जान बच गई? हम बच गए, बड़ी माता जी से बच गए। कई सारे लोग उस समय इधर? हाँ, बहुत सारे थे, हजारों करीब थे। जहाँ से भागने का मौका नहीं मिला उन लोगों को, एकदम हालत में बच गई। क्या बोल रहे हो? भाई 2 मिनट का फर्क पड़ा, नहीं तो हम तीनों अभी नहीं होते इस दुनिया में। अगर ये पीछे नहीं ना होता तो फिर तो हम इधर ही होते, तो हो जाता था सारा। स्थानीय लोगों की माने तो मचैल माता की यात्रा के लिए पहले यात्री 40 किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन विकास की रफ्तार ने इस दूरी को घटाकर केवल 8.5 किलोमीटर का कर दिया। सड़क बनाने की होड़ में पहाड़ों में विस्फोट किए गए, पेड़ों को काटा गया। नतीजा ये हुआ कि बादल फटने पर मलबा अपना रास्ता खुद बना रहा है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और कितने बड़े बड़े पेड़, बोल्डर जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये भयावह मंजर अपने आप में किस तरह से ये तस्वीरें ही बयान करता है कि कितना नुकसान जो है वो हुआ था। यहाँ पर भी आप देखिए कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो कई लोगों के घरों में यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। जनरेटर था, मशीनें थी जिसमें कि मसाला पीसा जाता था उन श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर पहुँचते थे। टीन टप्पर, कई सारी दुकानों का सामान जो पूरी तरह से तहस नहस यहाँ पर पड़ा हुआ है। और आप देखिए जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां पर सिर्फ तबाही। और अभी आप देखिए लगातार हमें भी चलने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि दलदल जो है वो लगातार यहां पर बना हुआ है। बढ़ती आबादी और बढ़ते पर्यटन की वजह से इंसान ने प्रकृति से छेड़छाड़ की, नदियों के बहाव को रोका। जहां प्राकृतिक जंगल थे वहां पेड़ों को काटकर कंक्रीट के जंगल बसा दिए गए। धराली और किश्तवाड़ में तबाही की तस्वीरें एक जैसी हैं और यहां आई तबाही की वजह भी काफी हद तक एक जैसी ही है। धराली में देवदार के पेड़ों को काटकर नया पर्यटक शहर बसा दिया गया। जहां छोटे छोटे घर हुआ करते थे वहां बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई। किश्तवाड़ में भी घाटी के बीचों बीच यात्रियों की सुविधा के लिए इमारतें खड़ी कर दी गई, जो आपदा की एक चोट में ही ध्वस्त हो गई। किश्तवाड़ हो या धराली, पिछले करीब 20 सालों में दोनों जगह की पूरी बसावट ही बदल गई। पर्यटकों के बढ़ने से होटल, रेस्टरूम और नई नई इमारतें बन गई। विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे में प्रकृति ने अपनी जरूरत के हिसाब से अपना रास्ता बनाया, जिसकी जद में आने की वजह से इंसान अब छटपटा रहा है। रजत वोहरा, जी मीडिया, किश्तवाड़। जी न्यूज़।